हेलो बच्चों, अपना अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला स्टार्ट करने वाले हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उनके बीच में जो उनकी फंक्शनिंग है या उनकी फिजियोलॉजी जो है उनके बीच में एक बैलेंस होना, ठीक है। और उस बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है। क्योंकि जैसे बच्चों, अपन अगर बाइक चला रहे हैं तो बाइक में नेसेसरी है कि उसके जो टायर्स हैं उसमें क्या है, एयर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। इसके अदर देन सर उसमें फ्यूल जो कि पेट्रोल है वो भी पूरा होना चाहिए। एक्सीलेटर अगर उसका अच्छा नहीं है तब भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसमें क्लच होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बावजूद गाड़ी स्मूथली चल पाती है। वैसे ही अपनी बॉडी है बच्चों, अगर इसमें कोई एक ऑर्गन जो है अगर इफेक्टेड हो जाता है तो बाकी के ऑर्गन्स भी उससे अफेक्टेड होते हैं। जैसे आप मान लो एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स वर्क कर रही है ना, लेकिन एक्सरसाइज करते टाइम क्या हो रहा है सर, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है आपकी, ठीक है। तो ये सब भी तो क्या हो रहा है सर, एक्टिवेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। इनके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का जो काम है वो अपनी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स का होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में बात करें तो अपन ये अपना ब्रेन काम करता है, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है बच्चों? अपना ब्रेन करेगा, ठीक है। ब्रेन किसके थ्रू करवाएगा सर? ब्रेन जो है दो सिस्टम्स को यूज करते हुए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कौन से दो सिस्टम है सर? पहला सिस्टम है बेटा आपका नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। दूसरा सिस्टम है बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हॉर्मोन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अपन इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज इट इज ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में ऐसा होता है, प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो वहां पर प्लांट्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स तो होता नहीं है, न्यूरॉन सिस्टम तो उसके अंदर होता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लांट्स के अंदर बच्चों हार्मोन्स, पीजीआर जिनको बोलते हैं अपन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। इन आवर बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन आवर बॉडी, ठीक है, इन आवर बॉडी, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय टू सिस्टम, ठीक है। परफॉर्म्ड बाय टू सिस्टम, दो सिस्टम्स जो होते हैं अपनी बॉडी के उसके थ्रू परफॉर्म होता है। सर पहला, सर बच्चों पहला होता है अपना, पहला होता है अपना, ठीक है, नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है बच्चों? नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा होता है बच्चों? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है सर? इट इज मेड अप ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स ऑफ बॉडी, ऑल द न्यूरॉन्स, जितनी भी अपनी बॉडी में न्यूरॉन्स है उनसे मिलकर बनता है। ऑल द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी, अपनी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स है उन सब से मिलकर बनता है। एंडोक्राइन सिस्टम बनता है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो बनता है अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड से। जैसे कि अपनी थाइमस ग्लैंड हो गई, जैसे कि अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन सब ग्लैंड्स को बोलते हैं जो कि बच्चा हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इससे मिलकर बनता है। ये क्या रिलीज करती है बच्चों? ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है। जहां पर न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू कंट्रोल नहीं हो पाता है या लंबे टाइम के लिए कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना होता है तो वहां पर हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अपन ने देखा यहाँ पर किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। किसमें? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपन ने क्या देखा? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगा? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन्स का मिलकर बना होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन्स का मिलकर बना है बच्चों, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें बच्चों इसको, ठीक है बच्चों। देखो अब आगे, ठीक है। इसमें देखो, अगर नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ पर क्या होता है, अपना नर्वस सिस्टम जो है वो जो अपना न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं सर? वो इम्पल्स को लाने ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, ये न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन
न्यूरॉन जो होता है बेटा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होता है किसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ये, ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी वो क्या होगी, अपना न्यूरॉन होती है। देखो बच्चों न्यूरॉन में क्या क्या होती है, न्यूरॉन में स्ट्रक्चर जो देखो, एक होता है सबसे पहले इसमें डेंड्राइट्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं इसमें, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें होता है बच्चों सेल बॉडी होती है, क्या होती है, सेल बॉडी होती है, ठीक है। तीसरा इसमें होता है बच्चों एक्सोन होता है, इसमें क्या होता है, एक्सोन, ये मेजर पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। सर न्यूरॉन्स का मेन फंक्शंस क्या है, न्यूरॉन का मेन फंक्शन है बेटा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं ना उनको कंडक्ट करवाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस फॉर्म में होते हैं सर, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में होती है, जो कि टू द ब्रेन से पूरी ऑल ओवर द बॉडी और पूरी बॉडी से वापस ब्रेन तक आने का, इम्पल्स को कंडक्शन करवाने का काम करता है कौन, न्यूरॉन, ठीक है। इसलिए अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो भी न्यूरॉन ही होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये किसकी स्ट्रक्चर, ये बार जो है ना इस तरीके की डेंड्राइट्स बनी होती है बच्चों इसमें, ये, ठीक है। तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये जो है इस तरीके की ये डेंड्राइट्स देखने को मिलती है बच्चों, ये डेंड्राइट्स हो गई इसकी, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी डेंड्राइट्स हो गई, ये डेंड्राइट्स हो गई, और ये इसका एक्सोन हो गया, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये एक्सोन्स हो गया, और ये एक्सोन्स के टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, एक्सोन्स के टर्मिनल्स हो गए ये बच्चों, ठीक है, ठीक है। और इसके बीच में ये हो गई इसकी सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर नीसल ग्रेनुअल्स जो है स्ट्रक्चर होती है। कभी कभी बच्चों यहाँ पे इसमें एक ये जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं अपन माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बच्चों कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस होती है, यहाँ पर कुछ गैप देखने को मिलता है, जहां पर ये गैप होता है उसको बोलते हैं अपन नोड ऑफ रेनवियर्स, क्या बोलते हैं बच्चों, रोड ऑफ रेनवियर्स, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर ये जो गैप है वो गैप जो है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर्स, ठीक है, रेनवियर्स के नोड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये माइलिन शीथ हो गई, माइलिनेटेड माइलिनेटेड शीट हो गई है, माइलिनेटेड शीट हो गई है, ये बीच में अपना एक्सोन हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ये डेंड्राइट्स हो गई, जो कि क्या करती हैं, रिसीव करती हैं इम्पल्स को, रिसीव करेंगी इम्पल्स को, रिसीव इम्पल्स को रिसीव करती है, ठीक है बच्चों, ये डेंड्राइट्स हो गई। फिर इसको ट्रेवल करवाने का काम कौन कर रहा है बच्चों, ये एक्सोन करवा रहा है, और ये क्या हो गई, नर्वे एंडिंग हो गई। नर्वे एंडिंग में क्या है, नर्वे एंडिंग में सर ये सिनेप्टिक नोब्स बने हुए हैं, सिनेप्टिक नोब्स बने हुए हैं। इन सिनेप्टिक नोब्स में क्या भरा हुआ है सर, इसमें है ना छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनमें कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन भरा होता है बच्चों, ठीक है। छोटी छोटी यहाँ पर वेसल्स होती हैं ऐसी, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन भरा होता है। तो ये आपके एक न्यूरॉन का डायग्राम है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये माइलिन शीट जहाँ पर नहीं होती है माइलिन शीट, उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, और मोस्टली इसी तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर हो गई। न्यूरॉन्स का जो मेजर फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शंस जो होता है वो होता है इम्पल्स को ट्रेवल करवाना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, ट्रेवल या कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब तुम बोलोगे सर इम्पल्स क्या है, बच्चों इम्पल्स जो है वो एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि ब्रेन भेजेगा, या फिर अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो ब्रेन तक पहुंचेंगे, भेजेंगे। तो इम्पल्स इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर जो भी इम्पल्स ट्रेवल करेगा न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है बच्चों, ठीक है।
तो न्यूरॉन्स जो होते हैं यहाँ पर ट्रेवल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। न्यूरॉन्स के अपन ने अलग अलग पार्ट्स देख लिए अपने इसके न्यूरॉन्स के, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें अपन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, तो आपकी बॉडी में आपके इसमें चैप्टर में जो रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है वो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बारे में बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो होता है कि एकदम से सडन एक्शन, एकदम से होने वाला सडन एक्शन जो कि ब्रेन उसको कंट्रोल करे, उसके लिए वापिस इंपल्स भेजे, उसके पहले वो एक्शन हो जाता है। जैसे कि आप गर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लो या फिर नुकीली कोई चीज छुआ दो, तो अपन क्या करते हैं हाथ को एकदम से हटा लेते हैं या पैर को हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर उसमें क्या हुआ है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि वो इतना जल्दी हो गया है कि उसको अपन पहचान तक नहीं पा रहे हैं। अपना ब्रेन जो वो रेस्पॉन्स करता उसके पहले अपन ने क्या कर लिया सर, उसको कंपनसेट कर लिया। जो एक्शन हुआ था रिफ्लेक्स एक्शन, उसको कंपनसेट कर लिया थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया, ठीक है। हाँ, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये एकदम से सडन एक्शन, जो कि एक सडन एकदम से होने वाला ऐसा एक्शन है जिसमें कि अपन ने बहुत कम टाइम लिया है, ठीक है बच्चों। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में लिख लेंगे, टचिंग अ हॉट मटेरियल, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा उसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये हो जाता है कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और टचिंग अ हॉट मटेरियल, ठीक है, नीडल और स्पाइन वी सडनली मूव ओवर हैंड, ठीक है, इज अ पास्ट ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक है ना बच्चों, देखिए मैंने बताया ये बहुत पास्ट है। इज अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ पास्ट ऑटोनोमिक एक्शन। कौन सा एक्शन है? ऑटोनोमिक एक्शन है, ठीक है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स, एकदम से ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स है, ठीक है, टू स्टिमुलस, बाहर से जो स्टिमुलस आया है। स्टिमुलस का मतलब सराउंडिंग से जो भी अपने को अपने सेंस ऑर्गन ने जो इंफॉर्मेशन गेन की है सराउंडिंग से, ठीक है, उनको अपन स्टिमुलस बोल रहे हैं, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब होता है कि सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन अपन ने गेन की है, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, उसके लिए बहुत क्विक रेस्पॉन्स देना, एकदम से बहुत क्विक रेस्पॉन्स देना, वो है अपना रिफ्लेक्स एक्शन। अगर पूछे बच्चों की रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बच्चों, इसमें क्या क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरिंग इनपुट नर्वे द आउटपुट नर्वे एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म्स रिफ्लेक्स आर्क। तुमसे पूछ ले कि रिफ्लेक्स आर्क कौन कौन बनाता है, ठीक है, तो आप बताएंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो इसमें लिखेंगे बच्चों द इनपुट नर्वे, ठीक है, क्या इनपुट नर्वे, एंड एक हो जाएगा आउटपुट नर्वे, ठीक है, और साथ में स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स रिफ्लेक्स आर्क। सॉरी बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क, ये रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनपुट नर्वे आया, ठीक है, और फिर आउटपुट नर्वे, बीच में स्पाइनल कोड, इन तीनों को मिलाकर अपन रिफ्लेक्स आर्क बना रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ फास्ट ऑटोनोमिक रिस्पांस टू स्टिमुलस, ठीक है। मैं बिल्कुल तुम्हें शॉर्ट में बता दे रहा हूं बच्चों, अपना टाइम एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल शॉर्ट में अपन पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल्स पूछ ले तुमसे रिफ्लेक्स रिएक्शन के, तो एग्जाम्पल्स याद रखना बच्चों, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स बताओ। तो तुम क्या लिखोगे सर, अगर 5 एग्जाम्पल्स लिखने को आए तो लिख देना, ठीक है। हियरिंग ऑफ वेरी लाउड साउंड, बहुत तेज आवाज सुनी आपने, एंड ओपन माउथ, और आपका मुंह खुला रह गया, ठीक है, आपका क्या हुआ, माउथ खुला रह गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा स्नीजिंग एंड कपिंग, ठीक है, सॉरी बच्चों, स्नीजिंग एंड कपिंग, छींकना या एकदम से खांसी चल जाना, ठीक है, या फिर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है उसको हाथ लगाने के बाद क्या करना, अपने हाथ को एकदम से पीछे खींच लेना गर्म ऑब्जेक्ट के हाथ लगाने के बाद,
ठीक है बच्चों। तो स्नीजिंग हो गया, कपिंग हो गया। इसके अलावा और क्या हो जाएगा सर, क्रम्पलिंग इन कोल्ड, क्रम्पलिंग इन कोल्ड, ठीक है। और आईज का ब्लिंकिंग करना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का टिमटिमाना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, ये रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके थ्रू अपन ने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन रेस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के लिए, जो कि स्टिमुलस बहुत ज्यादा वाइग्रस हो। वाइग्रस का मतलब बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हो, जैसे बहुत गर्म ऑब्जेक्ट होना, ठीक है, या बहुत नुकीली सुई चुभो देना, ठीक है, या एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लगने से हाथ पैर कांपने लग जाना, एज इट इज बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों अपना देर आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अपना जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से तो मिलकर बनता है, लेकिन नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पर अपना एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होगा अपना बच्चों ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बच्चों, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो अपन ने नर्वस सिस्टम को यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कोड। तो ये हो गया ब्रेन और अपना हो गया एक स्पाइनल कोड बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। एज इट इज अपन ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है सर, ये मिलकर बना होता है अपना यहाँ पे स्पाइनियल नर्वे या फिर क्रेनियल नर्वे से, क्रेनियल नर्वे जो कि ब्रेन से निकलती है, एंड स्पाइनल नर्वे, स्पाइनल नर्वे जो कि कहाँ से निकलती है सर, स्पाइनल कोड से। एराइज फ्रॉम, ये कहाँ से एराइज होती है, एराइज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन से एराइज होती है बच्चों, ठीक है। ये कहाँ से एराइज होगी, देखो बच्चों ये एराइज फ्रॉम, एराइज फ्रॉम यहाँ से स्पाइनल कोड से बच्चों, ठीक है, स्पाइनल कोड से। बच्चों इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। पीएनएस को फर्दर डिवाइड कर देंगे अपन दो पार्ट्स में, ठीक है। एक हो जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, इनवॉलेंटरी एक्शंस जो भी होते हैं, जो अपनी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो अपनी विश पर डिपेंड नहीं करते, उसको कंट्रोल करता है बच्चों है। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, कौन सा होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम बच्चों अपनी जो वॉलेंटरी एक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी एक्शंस का मतलब जैसे अपना चलना, घूमना, अपना अपनी जो विश पे भी जितने भी काम हो रहे हैं, अपनी मसल्स से रिलेटेड जो भी काम है उनको ये कंट्रोल करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे अपन पढ़े यहाँ पर ब्रेन जो होता है बच्चों, ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड को भी पढ़ेंगे। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है अपना नर्वस सिस्टम बनाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अपना नर्वस सिस्टम बना होता है बच्चों, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का होता है। अब ह्यूमन ब्रेन को अगर अपन बांटना चाहें तो आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों तीन पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ाएं इसको, ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड कर लें, ठीक है बच्चों, ब्रेन को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसको तीन पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सर। इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा अपना कौन सा सर, सबसे पहले हो जाएगा अपना फोर ब्रेन, क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन, सबसे आगे वाला मस्तिष्क, फोर ब्रेन हो गया। इसके बाद हो जाएगा सर मिड ब्रेन, ठीक है बच्चों, ये मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद वाला जो पोर्शन हो जाएगा उसको बोलते हैं बच्चों हिंड ब्रेन, क्या बोलते हैं बच्चों, हिंड ब्रेन। अच्छा बच्चों इसको भी जो है अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन को, हिंड ब्रेन को, ठीक है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। इसको अपन जो है सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस में डिवाइड कर दो, ठीक है, हाइपोथैलेमस में डिवाइड कर सकते हैं। मिड ब्रेन का ऐसा कोई डिफरेंशिएशन है नहीं बच्चों। हिंड ब्रेन को भी आगे अपन पोन्स, मेडुला एंड तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। इसको भी आगे कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। इसमें पोन्स, पोन्स, मेडुला ओब्लेंगेटा बच्चों, मेडुला ओब्लेंगेटा
ओब्लेंगेटा, तीसरा हो जाएगा सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। देखो बच्चों कंबाइंडली अगर बात करें अपन फोर ब्रेन की, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है अपने ब्रेन का, ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन। जितनी भी मेजर एक्टिविटी होती है, थिंकिंग, लॉजिकल सोचना, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, वो सब काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है बच्चों। आपके ब्रेन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अगर पूछ ले कोई तो बता देना बच्चों, सेरेब्रम, ठीक है। ये क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, पूरी बॉडी को, और इसमें जो भी लॉजिकल थिंग्स होती हैं, हियरिंग करना, स्मेल करना, देखने का, विजन का, सब सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें किसकी, इट फोर ब्रेन इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है, इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, मेन थिंकिंग, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है बच्चों ये, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, इट हैज वेरियस लोब्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग, ठीक है, इट हैज वेरियस लोब्स, ठीक है, वेरियस लोब्स which are responsible for हियरिंग करना, सुनना, विजन देखना, ठीक है, हियरिंग यानी सुनना, विजन देखना, स्मेल करना, ये सब जो है ये फोर ब्रेन के एक पार्ट्स है बच्चों। हिंड ब्रेन जो है बहुत सारी, मिड ब्रेन, इट कंट्रोल्स मैनी इनवॉलेंटरी एक्शंस, बहुत सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है बच्चों ये, ठीक है। इसके बाद पोन्स जो होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा जो होता है, वो अपनी बॉडी में जो है अपनी बॉडी की बहुत सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है बच्चों, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, हार्ट बीट, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और ये जो सेरेबेलम होता है, ये बॉडी का बैलेंस बनाता है बच्चों, बॉडी बैलेंस, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है ये, ठीक है, कौन, सेरेबेलम। तो इस तरीके से अपन ने ह्यूमन ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में देखा बच्चों। ये पोन्स होता है, इट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है पोन्स। और मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेशन में हो गया, ब्रीदिंग में हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपना जो ये वाला पार्ट है कौन सा, सेरेबेलम, जो कि हिंड ब्रेन का लोअर मोस्ट पार्ट है, जो कि जैसे बिल्कुल साइड में दिखाई देता है आपको, जैसे कि वो नहीं होता बच्चा, वो मशरूम की तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ब्रेन के अपन ने काम देखे, ठीक है। नर्वे की बात कर लेते हैं बच्चों, नर्वे कितनी टाइप की होती है अब, तो नर्वे बच्चों दो टाइप की होती है, एक तो स्पाइनल नर्वे, एक होती है क्रेनियल नर्वे, ठीक है। सॉरी बच्चों, सेंस नर्वे की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। नर्वे जो होगी वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। नर्वे जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर ऑफ थ्री टाइप, ठीक है, they are of three types on the basis of functions they perform, on the basis of functions they perform, जो काम करती है, फंक्शंस करती है, ठीक है, उसके बेसिस पर इन्होंने तीन टाइप की बताए बच्चों, ठीक है। एक बताया उसने कौन सी नर्वे, सेंसरी नर्वे बच्चों, ठीक है। सेंसरी नर्वे क्या करेंगी सर, इंपल्स को कंडक्ट करेंगी, कहां से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, ठीक है। इट कंडक्ट्स इंपल्स, ठीक है बच्चों, इट कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंस ऑर्गन टू कहां तक कंडक्ट करेगी, ह्यूमन ब्रेन तक करेगी बच्चों, कहां तक, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। एक होता है बच्चों, दूसरी नर्वे जो होंगी उनको बोलेंगे मोटर नर्वे, ठीक है। मोटर नर्वे जो होती है वो क्या करती है, कंडक्ट इंपल्स, ठीक है, कंडक्ट इंपल्स को कंडक्ट करेगी बच्चों, कहां से, फ्रॉम ब्रेन टू सेंसरी ऑर्गन,
सेंसरी ऑर्गन या फिर मसल्स, ठीक है, मसल्स तक करेगी, क्योंकि मसल्स के थ्रू ही तो वो अपना फंक्शन करवाएगा ना बच्चों, ठीक है, मसल्स के थ्रू ही वो फंक्शंस करवा सकता है। एक होती है मिक्स्ड नर्वे बच्चों, ये दोनों काम करती है, वर्क दे वर्क्स एज सेंसरी as well as मोटर न्यूरॉन दोनों की तरह कार्य करती है बच्चों। तो यहाँ पर नर्वे जो है वो भी अपन ने 3 तरीके की देख ली, किसके बेसिस पर, उनके फंक्शंस के बेसिस पर 3 तरीके की अपन ने नर्वे देखी बच्चों, ठीक है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्वे देख ली, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों अपन नर्वे इंपल्स, ठीक है, सिनेप्स की बात करें बच्चों, सिनेप्स क्या होता है, देखो इधर सिनेप्स जो होता है उसके बारे में बात करें, सिनेप्स, तो सिनेप्स बच्चों एक तरीके का गैप होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच का ऐसा गैप जहां पर सर वो जो अपन इंपल्स को ट्रेवल करवा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करवा रहे थे, अब यहां पर वो केमिकल फॉर्म में ट्रेवल करेगा। किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा बच्चों, केमिकल फॉर्म में ट्रेवल करेगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज फाउंड बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ एक्सोन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है किसके बीच में, ब्रांचेस ऑफ वन एक्सोन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है, अगले न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं और जो आगे वाला न्यूरॉन्स है उसका जो एक्सोन पार्ट है उनके बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ वन न्यूरॉन्स एक्सोन ending and another and dendrites of preceding इसके आगे वाला preceding न्यूरॉन, जो अगले न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होंगी उनके बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपना सिनेप्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सिनेप्स के बारे में द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। स्टिमुलाई क्या होता है बच्चों, स्टिमुलाई बार बार आपको पूछेगा स्टिमुलाई क्या होता है, तो स्टिमुलाई इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रेस्पोंड एंड बिकम एक्टिव आर कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है, स्टिमुलाई पूछ ले तो उसके बारे में क्या बताएंगे, स्टिमुलाई जो होती है वो ये होती है बच्चों चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट, जैसे अभी सर्दी पड़ने लगे बच्चों, सर्दी पड़ रही है अच्छी खासी, तो अपन ने वापस गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया, तो अपन ने रेस्पॉन्स किया कि नहीं किया बच्चों, ठीक है। तो स्टिमुलाई क्या होता है, चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच, जिसके लिए टू विच ऑर्गेनिज्म रेस्पोंड, ऑर्गेनिज्म्स क्या करता है, गिव रेस्पॉन्स, ऑर्गेनिज्म्स गिव रेस्पॉन्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म्स गिव रेस्पॉन्स, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है, ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें किसकी, प्लांट की बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन बच्चों। तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स की पहले बात कर लें, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन लिखें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखो बच्चों प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन देखने से पहले अपन कुछ मूवमेंट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मूवमेंट्स की, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, न्यूरल टिश्यू नहीं है यहाँ पर, जो कि क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, या इसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है, इसके पास कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ पीजीआरस हैं बच्चों। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको अपन हार्मोन्स भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, हार्मोन्स भी बोलते हैं, वही इनके पास होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी का पार्ट जो है उसको देखेंगे, सिस्मोनेस्टिंग मूवमेंट, सबसे पहले अपन देखें सिस्मोनेस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, सिस्मोनेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है बच्चों, देखो सिस्मोनेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है बच्चों, जैसे कि छुई मुई प्लांट देखा है आपने बच्चों, छुई मुई का प्लांट देखा है कि नहीं देखा है,
देखो बच्चों, अगर छुई मुई का प्लांट देखेंगे तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट टेक प्लेस बाय द मैकेनिकल शॉक इरिटेबिलिटी द पीरियड ऑफ मिमोसा पेडुसा इन स्वेलन कोल्ड पल्विनियस इन दिस प्रेशर पुट ऑन द, ठीक है। तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने क्या किया है, प्लांट को टच किया था, ठीक है, यानी वो जो है टच सेंसिटिव प्लांट है, टच करते ही उसके अंदर का जो वाटर बैलेंस था, ओस्मो रेगुलेशन था, वो गड़बड़ा गया बच्चों, ठीक है। लीव्स के अंदर जो वाटर था वो बाहर की ओर रिलीज हो गया, जिससे कि लीव क्या हो गई सर, लीव जो है वहां पर श्रिंक हो गई। श्रिंक होने से सर वो उसकी सेल्स श्रिंक हो जाएंगी, तो वो पिचक जाएंगी, ठीक है। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू टच, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर देखें अपन तो एग्जाम्पल में आ जाएगा बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों छुई मुई प्लांट, छुई मुई प्लांट। छुई मुई का प्लांट जो पौधा होता है उसकी लीव को टच किया है अपने बच्चों, करना कभी, ठीक है, एकदम से वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी उसकी लीव्स, फिर थोड़ी देर बाद वापस हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेसिड हो जाएंगी, उसमें एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस होने की वजह से उसमें वाटर वापस चला जाएगा बच्चों, ठीक है। जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं इसको, मिमोसा प्यूडिका क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मिमोसा प्यूडिका इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, ठीक है। मिमोसा प्यूडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है छुई मुई प्लांट का बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन दूसरा मूवमेंट देखेंगे, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। फोटोट्रोपिक मूवमेंट जो होता है बच्चा, इसमें प्लांट का जो होता है वो मूव करता है लाइट की तरफ, ठीक है, स्टेम मूव्स टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। फोटोट्रोपिक मूवमेंट जो होगा वो किसके थ्रू होगा सर, मूवमेंट ड्यू टू लाइट, ठीक है, मूवमेंट मूवमेंट ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से होने वाला जो मूवमेंट है उसको बोल रहे हैं। देखा होगा आपने प्लांट का जो स्टेम होता है वो हमेशा किसकी तरफ मूव करता है सर, लाइट की तरफ, और अगर फ्लावर है तो सर वो भी लाइट की तरफ मूव करता है। देखा होगा बच्चों, सनफ्लावर देखा है, वो हमेशा जिधर लाइट आती है उधर की तरफ ही अपना मुंह रखता है, ऐसे लाइट क्यों घूम रही है तो उसका मुंह भी ऐसे घूमता चला जाता है, ठीक है। तो प्लांट का जो स्टेम जो होता है, स्टेम शोज पॉजिटिव पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, ठीक है। जबकि बच्चों ये फ्लावर कौन सा, सनफ्लावर, कौन सा फ्लावर बच्चों, सनफ्लावर, सनफ्लावर आल्सो क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट शो करता है बच्चों, कौन, सनफ्लावर, ठीक है। तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट देख लिया, दूसरा अपन ने फोटोट्रोपिक मूवमेंट देखा। इसके बाद में देखें अपन बच्चों जियोट्रोपिक मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मूवमेंट जो होता है बच्चों, इसमें क्या करेंगी सर, जियो का मतलब बच्चों अर्थ होता है, ठीक है, जियो का मतलब अर्थ होता है, यानी कि अर्थ की तरफ मूवमेंट होना, नीचे की ओर ग्रेविटी की ओर मूवमेंट करना, इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू मूवमेंट ड्यू टू अर्थ, अर्थ की तरफ मूवमेंट करना इन सोइल, अर्थ इन सोइल। जैसे कि यहाँ पर रूट जो होती है बच्चों, कौन, रूट सोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मूवमेंट, जियोट्रोपिज्म मूवमेंट, ये अर्थ की तरफ मूव करती है बच्चों, कौन, सोइल, ठीक है, सोइल की तरफ मूव करती है कौन, अपनी ये रूट्स। तो रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मूवमेंट, जबकि वाइल नेगेटिव और फोटोट्रोपिज्म, और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट से अगेंस्ट ये मूवमेंट करती है, लाइट अगर जैसे लाइट ऊपर से आ रही है तो ऊपर की तरफ नहीं मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव कर रही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो जियोट्रोपिज्म हो गया अपना। इसके बाद हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट बच्चों, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। हाइड्रो का मतलब बच्चों होता है वाटर, ठीक है, क्या मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट में जो प्लांट्स होगा, प्लांट्स मूव्स टुवर्ड्स वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, ठीक है,
वाटर, ठीक है, पानी की तरफ मूव करते हैं बच्चों। इसके एग्जांपल्स में अगर अपन बात करें तो इसके एग्जांपल में हो जाएगा रूट ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स वाटर सो दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। रूट जो होती है वो हमेशा किसकी तरफ मूव करती है, रूट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वाटर। अरे भाई उसकी तरफ मूव करेगी ना, क्यों? क्योंकि उसको पानी के साथ मिनरल्स भी तो चाहिए, यहाँ पर पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, तो उसकी तरफ मूवमेंट करेगी बच्चों। तो रूट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वाटर H2O, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको मिनरल चाहिए, ये इसलिए ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होती है। कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, हाइपोट्रोपिज्म शो करती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर बात करें कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म का मतलब है केमिकल्स की तरफ मूव करना। कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म का मतलब है मूव्स टुवर्ड्स द केमिकल्स, मूव्स टुवर्ड्स द केमिकल्स। देखो बच्चों अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद वाला उसमें देखेंगे प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर होती है फीमेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, ये होती है ओवेरी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आता है, ठीक है, क्या आता है बच्चों, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आते हैं ऐसे, और फिर इसके अंदर आके ऐसे ट्यूब बनाते हैं, ये ट्यूब। तो ये जो ट्यूब बन रही है ना बच्चों, ये केमिकल्स की वजह से बन रही है, केमिकल्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स, ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों अपना फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवेरी। ओवेरी जो होती है उसकी तरफ पोलन ट्यूब्स का मूवमेंट होना, क्योंकि यहाँ पर केमिकली उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है, क्योंकि ओवेरी, ओवेरी फीमेल पार्ट है, यहाँ पर ओव्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये अपना कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट हो गया। अब इसके बाद अपन कुछ प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? प्लांट्स हार्मोन, जो कि अपना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक अपना हो जाएगा प्लांट हार्मोन्स, ठीक है बच्चों। तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में कंप्लीट बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर बच्चों से तो पीजीआर 5 होते हैं, कितने होते हैं बच्चे? पीजीआर जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। पांचों के नाम अपन अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सिन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है वो अपनी रूट और शूट के टिप्स में पाया जाता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, साइटोकाइनिन बच्चों सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और हो गया सर एक इथाइलिन हो गया, इथाइलिन को बाद में लिखते हैं चलो बच्चों, ठीक है। एक हो गया अपना साइटोकाइनिन, एक हो गया जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, ये भी अपना क्या होता है सर, ये भी अपना पीजीआर होता है। एक होता है बच्चों तुम्हारा इथाइलिन हो गया, ठीक है। इथाइलिन जो है गैसियस फॉर्म में होता है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एज वेल एज इनहिबिटर भी होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपना तो एक जिब्रेलिक हो गया, एक इथाइलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, कौन सा बचा हुआ है बच्चों? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हो गया बच्चों। दूसरा क्या हो गया? एब्सिसिक एसिड, लास्ट वाला एब्सिसिक एसिड हो गया। ये 5 हार्मोन्स है बच्चों। वैसे तुम्हारे शायद अपन पांचों को यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो साइटोकाइनिन अपने को कहाँ पाया जाता है सर? साइटोकाइनिन अपने को पाया जाता है यहाँ पर, सॉरी बच्चों, ऑक्सिन जो होता है दे आर सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप एंड रूट टिप हेल्प्स टू सेल टू ग्रो लॉन्गर, ठीक है। ऑक्सिन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों सबसे पहले, ठीक है। ऑक्सिन्स जो होता है आर फाउंड एट द रूट एंड शूट टिप, ठीक है, रूट एंड शूट टिप पर पाया जाता है, ठीक है। एंड हेल्प्स टू ग्रो प्लांट लॉन्गर, ठीक है, प्लांट को लंबा बनाने में मदद करता है बच्चों ये, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है उसका साइंटिफिक नेम जो बच्चों होता है इंडोल एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। ये रूट और शूट टिप पर पाया जाता है, कहने का मतलब स्टेम्स की जो टिप होती है, चाहे वो लीव्स में भी हो चाहे वो रूट की टिप में भी हो, दोनों जगह पाया जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे हार्मोन की बात करें बच्चों अपना, तो दूसरा हार्मोन अपना हो जाएगा कौन सा?
दूसरा हार्मोन है अपना बच्चों जिब्रेलिन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ स्टेम। जिब्रेलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको ये जिब्रेलिन नहीं है बच्चों, यहाँ पर साइटोकाइनिन है दूसरा अपना। साइटोकाइनिन जो होता है बच्चों वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है किसमें, प्लांट्स के अंदर। तीसरा अपन ने लिखा जिब्रेलिक एसिड, ठीक है बच्चों, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इट elongates सॉरी बच्चों, it elongates the growth of stem, ठीक है। बच्चा पत्ता गोभी देखी होगी ना, तो उसके बीच का जो डंठल है उसको बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियली, किसका यूज करके, जिब्रेलिक एसिड का, ठीक है बच्चों। इसके बाद इथाइलिन, इथाइलिन बच्चों जो होता है ना वो फलों को पकाने में काम आता है, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को प्रमोट करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की राइपनिंग को प्रमोट करता है बच्चों ये, ठीक है, इथाइलिन। एज वेल एज इनहिबिटर और रेगुलेटर, दोनों की तरह काम करता है, मैंने बता दिया। एक्ट एज अ बोथ यानी कि एज ए रेगुलेटर और इनहिबिटर दोनों की तरह कार्य करता है बच्चों, ठीक है, इनहिबिटर। और एक ही हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में पाया जाएगा बच्चों, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने लिखा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है बच्चों इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या करता है ये, स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में पत्तियों को गिरा देता है, ठीक है। जब प्लांट फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है बच्चों तो अपनी पत्तियां गिरा सकता है, फेवरेबल जब कंडीशन में नहीं होता है तो, ठीक है। तो ये it promotes falls of leaf from प्लांट से लीफ को गिराने का काम कर सकता है आपका एब्सिसिक एसिड बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर अपन ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में भी हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अपनी ह्यूमन जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको डायग्रामेटिकली अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक ह्यूमन का जो है डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन है, ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। इसका डायग्राम बनाएंगे और इसमें जो है अपन इसकी बॉडी की बहुत सारी ग्लैंड्स जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसका ये ब्रेन है, ठीक है। इसके ब्रेन में जो है यहाँ पर एक बोन होती है जिसका एक बोन स्पेनोइड बोन होती है बच्चों। स्पेनोइड बोन में एक ऐसी खड्डा सा बना रहता है, उस खड्डे को बोलते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के यहाँ पर बच्चों एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। या एक हाइपोथैलेमस, इसके ये थैलेमस और इसके नीचे का वाला पार्ट जो है बच्चों ये हाइपोथैलेमस, और इसके इधर यहाँ पर जस्ट पीछे जो है ना एक और ग्लैंड होती है बच्चों जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बच्चों आपकी बॉडी की जो है मास्टर ग्लैंड होती है। क्या होती है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चों वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बना देता हूं हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चों। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको एच शेप की ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है।
एच शेप की ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। एच शेप स्ट्रक्चर में एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं बच्चा थायराइड ग्लैंड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप होती है बच्चों, कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप हो सकती है या फिर इसको एच शेप भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ये बच्चा जो है थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये आपकी, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये जो इसका मेजर काम होता है वो क्या होता है, टू रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन, टू रिलीज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन रिलीज करता है जो कि क्या करता है, ये अपनी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है, रिएक्शंस उनको कंट्रोल करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पर जो होती है बच्चों, ये एक आपके आयोटा के सामने एक ऐसी दाग है जैसी लोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, पहले लोब्ड होती है फिर बाद में थिन थ्रेड जैसी हो जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ये डिजनरेट हो जाती है बच्चों, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, ठीक है बच्चों। थाइमस ग्लैंड क्या करती है सर, एक तो मेलाटोनिन रिलीज करती है और दूसरा जो है अपनी जो डब्ल्यूबीसी होती है, स्पेशल टाइप की जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको यहाँ पर ट्रेनिंग देती है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करवाने का ट्रेनिंग देती है बच्चों, ठीक है। इसके जस्ट नीचे बच्चों आप आ जाएंगे तो यहाँ तो अमाशय होगा, यहाँ पर आपकी लीवर जो होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है बच्चों, ये लीवर हो गया इधर, ठीक है। थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको, यहाँ पे लीवर को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, ठीक है, ये लीवर हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका पेनक्रियाज होता है बच्चों, ठीक है। जो पेनक्रियाज होता है बच्चों वो जो है वो किस टाइप की होती है सर, ये मिक्स ग्लैंड होती है, कैसी ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड बच्चों, ये दोनों की तरह कार्य करती है, कहने का मतलब हेटेरोक्राइन, यानी कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जो कि हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड का मतलब है कि ये एंडो एज वेल एक्सो दोनों ग्लैंड्स होती हैं इसमें, ठीक है। इसका कुछ पार्ट एक्सो एक्सो होता है और कुछ पार्ट होता है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये एंजाइम्स रिलीज करती है बच्चों, क्या करती है, एंजाइम्स रिलीज करती है, ठीक है, एंजाइम्स रिलीज करेंगी, जबकि एंडोक्राइन का मतलब है ये क्या करती है, ये रिलीज करती है हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स रिलीज करेगी, ज्यादा नहीं बच्चों, इसका 2% पार्टी, 1 से 2% पार्टी एंडोक्राइन होता है जो कि हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन, जो आपकी बॉडी में क्या करता है सर, शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में पेनक्रियाज खराब हो जाता है, इंसुलिन कम रिलीज होता है तो फिर उसके ब्लड में बेटा शुगर लेवल बढ़ जाता है जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सोक्राइन यानी हार्मोन्स रिलीज करता है डाइजेशन में, ठीक है। इसके नीचे बच्चों अगर बात करें अपन तो फिर यहाँ पर जो है अपनी ग्लैंड्स आगे आ जाती हैं, यहाँ पर किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर जो है बच्चों, यहाँ पर दोनों किडनीज के ऊपर जो है, दोनों किडनीज के ऊपर, यहाँ पर ये जो किडनी है इधर और इधर जो किडनी होगी, दोनों किडनीज के ऊपर यहाँ पर एक जो ग्लैंड्स होती है उनको बोलते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये दोनों जो है एड्रिनल ग्लैंड हो गए बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड्स हो गए बच्चों है, ठीक है। ये क्या करती हैं सर, ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती हैं जो कि अपनी इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है, ठीक है, जिसको अपन 3S या 3F और 4S हार्मोन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है सर, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को अपन 3F या फिर 4S हार्मोन बोलते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। यहाँ पर 3F का मतलब होता है बच्चों फियर, फाइट एंड फ्लाइट, थोड़ा सा इधर मैं इसको खिसका देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसको 3F को बोलते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट, और 4S का मतलब बच्चों स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट एंड सेक्स,
इन सब का मेटाबॉलिज्म जो होता है इसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है बच्चों, इन सब के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ये, ठीक है, इसलिए इसको 4S भी बोलते हैं। इसके बाद अपनी आ जाती है गोनाड्स सेल बच्चों, ठीक है। अगर मेल है तो मेल में कौन से गोनाड्स पाए जाएंगे बच्चों, टेस्टिस पाए जाएंगे, ठीक है। अगर मेल है तो उसमें कौन से गोनाड्स पाए जाते हैं बच्चों, टेस्टिस पाए जाते हैं। फीमेल से तो बच्चों उसमें फिर जो है ओवेरी पाई जाती है, ठीक है, ये ओवेरी होती है इस तरीके से फीमेल्स के अंदर बच्चों, ठीक है। ओवेरी जो होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर दो हार्मोन्स निकलते हैं। ओवेरी जो है एस्ट्रोजन और ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं रैप्चर्ड फॉलिकल, वो प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन्स रिलीज करते हैं बच्चों, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स रिलीज करती है आपकी ओवेरी जो होती है फीमेल्स में। और जो मेल में जो टेस्टिस होते हैं बच्चों, वो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है बच्चों, एंड्रोजन। तो इस तरीके से ये गोनाड्स सेल अपने हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ये हार्मोन्स बच्चे में उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए, या फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, या फिर उसकी लिबिडो पावर, इन सब के लिए उसको मोटिवेट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो है ये हार्मोन्स जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में इस तरीके से कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर में इसी तरीके से अगले सेशन में अपन अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।